एफकेट फर्स्ट 2025 और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रैक्टिस सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे। सिलेबस के हर एक पॉइंट की सीरीज मिलेगी यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट सोर्सेज लेके आऊँगा मैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है, पक्का सिलेक्शन होगा। पहला चैप्टर है वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम 2 से 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी लगभग 9 से 15 क्वेश्चन के आसपास, 9 से 15 नंबर के आसपास का जुगाड़ वेन डायग्राम से हो जाएगा, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, करना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और करिएगा। मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस साथ में होगी, मैं भी दूंगा एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है फादर टीचर और मेल। चलिए शुरू करते हैं। फादर टीचर और मेल, अगर मैं फादर को बनाऊँ, ठीक है, तो मेल्स के अंदर फादर आ जाएंगे क्योंकि फादर मेल होते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर्स का थोड़ा सा सिनेरियो अलग होगा, क्योंकि सिर्फ मेल ही टीचर नहीं होते, है ना। टीचर्स क्या मेल ही होते नहीं, फीमेल्स भी होती हैं, ठीक है। और क्या सभी टीचर फादर होते हैं? ऐसा भी नहीं है, कुछ अनमैरिड भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टीचर्स का बनाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा कि वो थोड़े से फादर भी होंगे, थोड़े से टीचर फादर्स भी होते हैं, थोड़े से टीचर मेल भी होते हैं, क्योंकि सारे टीचर मेल नहीं होते, कुछ फीमेल्स भी होती हैं, और कुछ ऐसे मेल टीचर होते हैं जो फादर नहीं होते, ठीक है। तो कुछ यूं काट के आएगा ऐसा कुछ हिस्सा, ठीक है। ये टीचर्स का होगा, ये टीचर्स का हो गया, ये मेल्स का हो गया, ठीक है। और ये वाला फादर का होगा। अब देखो, फादर मेल होते हैं, मेल के अंदर टोटल आ गए, ठीक है। ये टीचर्स होते हैं, कुछ फादर भी हैं, ठीक है, कुछ फादर भी हैं, और कुछ मेल भी हैं, कुछ फादर नहीं होंगे और कुछ मेल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला आंसर, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए, आपके लिए करना चाहिए, जीके का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, लंदन, लंदन के अंदर आएगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, और उसके अंदर यूरोप आता है ना। तो ये आपको होना चाहिए पता। क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल फैंस, क्रिकेट फैंस और डॉक्टर्स। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये फुटबॉल फैंस हैं, फुटबॉल फैंस, ठीक। क्या जो लोग फुटबॉल देखते हैं वो क्रिकेट फैंस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। तो ये क्रिकेट फैंस, ठीक, ये फुटबॉल फैंस, अरे ये फुटबॉल फैंस, ठीक है, और ये क्रिकेट फैंस। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स पे ध्यान दीजिए, क्या डॉक्टर्स क्रिकेट पसंद कर सकते हैं? कर सकते हैं। और क्या डॉक्टर्स फुटबॉल भी पसंद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स कुछ यूँ आ जाएंगे, ठीक, कि कुछ डॉक्टर्स को क्रिकेट पसंद है और कुछ को फुटबॉल पसंद है। देखो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी एक बार सोच सकते हैं, सी नंबर, ठीक है, इसको डॉक्टर मान लें। कुछ डॉक्टर क्रिकेट पसंद कुछ करते हैं, कुछ को फुटबॉल पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन सब में क्या सबको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है क्या? नहीं। हो सकते हैं ऐसे कुछ हों जिनको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में किसी में इंटरेस्ट ना हो, इसलिए ये वाले ऑप्शन को हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक। ये वाला ऑप्शन ही सबसे सूटेबल यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चला गया भाई, ठीक। एक्टर, कॉमेडियंस और पॉलिटिशियंस, ठीक। अभी आपने जैसा क्वेश्चन ऊपर देखा, ये वाला, अरे बढ़ जा भाई, एक सेकंड, ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा,
इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर ये भी, एक्टर्स, कॉमेडियंस और पॉलिटिशियन। तो देखो सबसे पहले एक्टर्स मान लेते हैं, ठीक। एक्टर्स, क्या सारे एक्टर विलन होते हैं? क्या सारे एक्टर हीरो होते हैं? नहीं, कुछ एक्टर कॉमेडियन भी हो सकते हैं, है ना। कुछ एक्टर कॉमेडियन हो सकते हैं ना, समझते हो इस बात को? जैसे जॉनी लीवर, आसरानी, ये सारे लोग एक्टर तो है ना, लेकिन साथ में एक्टिंग इनकी कॉमेडियन में है, ठीक। अब क्या कोई एक्टर या कोई कॉमेडियन पॉलिटिशियन हो सकता है क्या? हो सकता है। जेलेंस्की यूक्रेन के पॉलिटिशियन है ना, वो कॉमेडियन ही तो थे, और कॉमेडियन एक्टर भी होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। टीचिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दुबई, एशिया और अफ्रीका, बताइए। देखो एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है, और एशिया के अंदर ही आता है क्या? दुबई। अफ्रीका एक सेपरेट महाद्वीप है, उसका एशिया से या दुबई से कोई मतलब नहीं, है ना। एशिया से या दुबई से कोई मतलब नहीं। तो ये वाला इसका सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि पूरा एशिया, और एशिया के अंदर दुबई, और अफ्रीका बिल्कुल अलग। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई कीजिए पॉज करके 1 सेकेंड के लिए। आप पॉज करके कर लीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इंडियन ब्रेन स्पेशलिस्ट और सर्जन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और क्वेश्चन आ सकता है आराम से। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो इंडियन, ठीक है, क्या इंडिया के अंदर ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं? पहले तो इंडियन, ये तो इंडियन हो गए, ठीक। ब्रेन स्पेशलिस्ट जो दिमाग का इलाज करता है, ठीक। इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन क्या ब्रेन स्पेशलिस्ट का सर्जन से कोई मतलब है? सर्जन का मतलब जो चीड़ फाड़ करे, नहीं ना। तो कुछ इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो सर्जन भी होंगे, समझ पा रहे ना। ये है इंडियन, इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेन सर्जन होंगे, ब्रेन स्पेशलिस्ट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सर्जन होंगे। अब अगर इन ब्रेन स्पेशलिस्ट और सर्जन का आपस में कोई संबंध होता तो शायद ऐसे करके काटते, ऐसे बनता, लेकिन वैसा कोई संबंध तो है नहीं, तो इस वाले सीन का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, मलयालम। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो आसानी से कर ही लेंगे। लैंग्वेज भाषाएं सारी, उनके अंदर हिंदी अलग भाषा है, पंजाबी अलग भाषा है, और मलयालम अलग भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हार्बीवोरस, टाइगर और एनिमल। हार्बीवोरस का मतलब हिंदी में अगर कहें तो जो शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाते। अब कर लेंगे, है ना, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते। तो देखो एनिमल, एनिमल के अंदर तो टाइगर आएगा, लेकिन शाकाहारी, अब देखो शाकाहारी यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही क्या?
अगर सिर्फ एनिमल्स की बात होती तो कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनता। ये हो गए एनिमल, यहाँ पे टाइगर अलग हो गया, यहाँ पे हार्बिवोरस एनिमल अलग हो गया। ठीक, ये तो एनिमल है, ये टाइगर है ना, और ये हार्बिवोरस एनिमल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्बिवोरस लिखा है, मतलब शाकाहारी। शाकाहारी में कौन, हम लोग भी आते हैं ना भैया, मेल्स भी तो शाकाहारी होते हैं, कुछ पुरुष भी, दूसरे जीव भी शाकाहारी होते हैं ना। तो वहां से उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 के लिए सबसे पहले तो ध्यान देखिए, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा हर बार। ठीक है, ये वाला यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं ना, वो ये ना पढ़ के कर देते हैं, तो हमें ये पढ़ना है। ईच क्वेश्चन गिवन बिलो द हैज़ 3 आइटम्स हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप एमंग देम। द सेम रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय सेट ऑफ सर्किल्स। क्वेश्चन अभी तो वही सारा कुछ लिखा हुआ है। ईच सर्किल रिप्रेजेंटेटिंग वन आइटम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। ठीक है, ये मतलब सारा कुछ वही लिखा हुआ। मैच द आइटम्स विद राइट सेट ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे बना, इन 9 से लेके 13 नंबर क्वेश्चन तक के लिए कोई दूसरा सर्किल नहीं बनाएंगे, ये इन्हीं सर्किल्स में आपको छाटना है। ऑप्शन यही है पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए भी यही ऑप्शन, दूसरे के लिए भी यही ऑप्शन, तीसरे के लिए भी यही, चौथे के लिए भी, सारे के लिए यही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले लिखा हुआ है, रिवर्स, कैनाल्स और पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो, रिवर सोर्स ऑफ वाटर है ना, ठीक, और कैनाल्स भी सोर्स ऑफ वाटर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। नहरें अलग चीज़ है, रिवर अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन ये दोनों हैं क्या, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, आभूषण है ना, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, तो आभूषण आएगा। ठीक, आभूषण के अंदर रिंग आ जाएगी, क्योंकि रिंग एक आभूषण ही है ना, और रिंग के अंदर भी बहुत सारी गोल्ड रिंग, सिल्वर रिंग्स, डायमंड रिंग्स है ना, तो डायमंड रिंग रिंग के अंदर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ हु वर्क्स। बढ़िया क्वेश्चन है, करिए, ट्राई कीजिए। देखो सॉल्व करते हैं, पढ़ा रहने दे भाई। कुछ महिलाएं है ना, कुछ महिलाएं, ठीक, कुछ महिलाएं ऐसी जिनकी शादी हो गई है ना, शादी हो गई, और कुछ ऐसी जिनकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये देखो, ये हैं कौन सी, अनमैरिड, और ये है वुमेन्स। ठीक, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। देखो ये वुमेन्स हैं, ठीक है, और ये मैरिड पर्सन्स हैं। मैरिड पर्सन, मैरिड पर्सन में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। वुमेन्स और मैरिड पर्सन, ठीक, तो ये वीमेन है और ये मैरिड पर्सन। ठीक,
तो मैरिड पर्सन में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो ये फीमेल्स का पार्ट, ये बीच वाला ये फीमेल्स हो गई, यहाँ पे मैरिड फीमेल्स, ठीक। और अब क्या कह रहा है, वाइफ्स हु वर्क्स, वाइफ्स का मतलब क्या है, मैरिड है, ठीक है, यानी मैरिड है तो कहाँ आएंगी, ये बीच में आएंगी, हु वर्क्स बीच में ही वाइफ्स आएंगी क्योंकि वो मैरिड है और उसके बाद वो काम कर रही हैं, वर्क्स, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर स्किल्स ग्रेजुएट्स और एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देखो कुछ सबसे पहले मान लेते हैं एम्प्लॉयड है ना, नौकरी वाले, ठीक। अब नौकरी वाले कुछ होंगे जिनके पास कंप्यूटर स्किल हो सकती है, ये एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड के कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर स्किल होगी और जिनके पास कंप्यूटर स्किल नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं ग्रेजुएट, कैसे ग्रेजुएट, कुछ ऐसे ग्रेजुएट जो कि नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, ठीक। कुछ ऐसे ग्रेजुएट जिनके पास कंप्यूटर स्किल है और कुछ ऐसे ग्रेजुएट जिनके पास कोई नौकरी धंधा काम धंधा कुछ नहीं, मेरे जैसे बेरोजगार, ठीक। ये एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड में कुछ ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ ग्रेजुएट भी नहीं हो सकते हैं। जैसे आप एयरफोर्स XY ग्रुप में चले जाओ तो पहले ही आपका बिना ग्रेजुएशन के हो जाता है, तो ऐसे वाले एम्प्लॉयड, ठीक। कुछ एम्प्लॉयड ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, वो यहाँ पे आ गए, है ना। बिना कंप्यूटर के नॉलेज वाले भी ग्रेजुएट एम्प्लॉय हो जाते हैं। ग्रेजुएट कुछ ऐसे हैं जिनकी सरकारी नौकरी लग गई, ग्रेजुएट कुछ ऐसे जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज भी है, और ग्रेजुएट ऐसे कुछ जिनके पास, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये सभी मिट जाता है यार, ठीक। ये है ग्रेजुएट, ये है ग्रेजुएट, ये है कंप्यूटर नॉलेज वाले और ये है एम्प्लॉय, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट ऐसे जिनको नौकरी मिल गई तो वो ये वाले हो गए, ये वाले, ठीक। कुछ ग्रेजुएट ऐसे जिनके पास सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक। और कुछ ग्रेजुएट ऐसे जिनके पास नौकरी भी है और कंप्यूटर नॉलेज भी है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी ये सीरीज आपको भेजनी है, आप कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस जल्दी ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, स्टूडेंट्स, है ना, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न, ख़त्म कहानी। कोई ऑप्शन दूसरा बन रहा है क्या, फर्स्ट डिवीज़न के अंतर्गत सेकेंड डिवीज़न आएगा नहीं, है ना, तो सारे अलग अलग इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। दूसरे सिनेरियो अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दूसरे होते तो क्या दूसरे तरीके से सोच सकते थे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, है ना, जो फर्स्ट डिवीज़न होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो सेकेंड डिवीज़न होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हो सकते जो फेल ही हो गए हों, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या मतलब सोच के, जब काम नहीं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।